जम्मू कश्मीर की तवारीख को आज तक दबाए रखा गया है। जो कुछ मैंने जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अल्फाज है। असल हकीकत को भी लोगों के सामने लाना ज़रूरी था। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है। इंतखाबात को लेकर फैसला लेना उनका काम है। मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत मरकजी वुज़रा है जम्मू कश्मीर के दौरे पर। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम व कुदरती गैस ने आज कुपवारा का किया दौरा। कई प्रोजेक्टों का किया रस्म इफ्तिताह। यकजुबान यकजुट होकर साजिशों का मुकाबला करना वक्त की ज़रूरत है। ज़ाती मुफादात को बालाई ताक रखते हुए कौमी मुफादात पर नज़र मरकूज करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ मरकज़ी वुज़रा जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी डॉक्टर फारूक का बयान सामने आया है और मुख्तलिफ इलाकों में क्या कुछ जो लोग हैं वो खदशात का इजहार कर रहे हैं। महकमे बिजली के साथ साथ और भी मसाइल है लोगों को। इन सारी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे न्यूज़ एट 6 में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुख्तलिफ मरकज़ी वुज़रा जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में जारी है और मुख्तलिफ वुज़रा जो है यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके आवाम के साथ बात करते हैं, आवाम से उनके मसाइल जानने की कोशिश करते हैं और कई प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद भी रखा जाता है और कई प्रोजेक्ट्स का रस्म इब्तिदा भी किया जा रहा है। और इसी सिलसिले की बात करें तो मरकज़ी वज़ीर कानून जो है किरण रिजिजू आज अनंतनाग के दूर दराज इलाके हरदू किचरू के दौरे पे गए थे। ये दूर दराज इलाका है जहाँ पे उनके हमरा जम्मू कश्मीर लद्दाख के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और ज़िला इंतज़ामिया से वाबस्ता अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर जो ये इलाका है ये इसको डिजिटल रेवेन्यू रिकॉर्ड के तहत लाया गया। एक तो ये दूसरा वहाँ पे लोक अदालत भी रखी गई थी जहाँ पे जो अदालतों में केस पड़े हुए हैं काफ़ी वक्त से, उनका आज फैसला भी मौके पर ही सुनाया गया। किरण रिजिजू ने इस मौके पर मीडिया के साथ भी बात की। लोगों के साथ बात करने के बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब भी दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि जो मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो मसाइल है आवाम को, उन मसाइल को हल करना सरकार की तरजीह है। उन्होंने कहा कि कानून का ये काम होता है कि जहाँ कहीं भी मज़लूम पे जुल्म हो तो उन जालिमों के ख़िलाफ़ वो एक्शन ले और मज़लूम को इंसाफ मिले। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है, चाहे या बच्चों के साथ हो रही है या जिस तरह रेप के मामला जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द फैसला करना या जो भी लोग इनमें मुलव्वस हो इन मामलात में उनको सख्त से सख्त सज़ा देना, इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है मरकज़ी सरकार ने। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। ये जो रोड मैप है ये तैयार किया गया है और इस तरह के जो क्राइम में जो भी लोग मुलव्वस होंगे उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी। ये सरकार का मंसूबा है और इसके लिए सरकार ने रोड मैप भी तैयार किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अब इसका नाम दिया गया है कि जो जहाँ कहीं भी इस तरह के मामलात हो वहाँ पे जो मुल्ज़िम हो उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले और जो मज़लूम हो उन मज़लूमों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ये सरकार का मंसूबा है। साथ में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मागरे साहब भी साथ में आए हैं। यहाँ ज़मीनी पर अदालत लगा करके, लोक अदालत लगा करके हमारे यहाँ के जो जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस है, सब जजेस होते हैं, जजेस आपके खुद घर में चल के गांव में
और जो भी इशू है यहीं सेटल करवाया। देश में जो हीनियस क्राइम होते हैं, रेप केस होते हैं, बच्चों का मर्डर होते हैं, महिलाओं के अगेंस्ट में यहाँ बहुत जो क्राइम्स या जो भी एट्रोसिटीज होते हैं उसके खिलाफ हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट्स बनाने का प्रावधान रखा और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और पॉक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के लिए हमने पूरा रोड मैप तैयार किया और क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल आए 2018 में। मैं खुद गृह राज्य मंत्री थे, मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। मोदी जी का जो सोच को हमने पार्लियामेंट में बिल लेके आए, कानून बनाया। उसके तहत सारे राज्य सरकार और हाई कोर्ट्स को हमने अर्ज किया है कि तुरंत सारा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट और स्पेशल यहाँ की है। कश्मीर में बहुत अच्छा हुआ है, कई स्टेट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जैसे आपने केस का जिक्र किया, बैकग्राउंड क्या है उसको अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी जुल्म होता है। पिछले कई दिनों से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान को लेकर सियासत चल रही है और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सियासी लीडरान जो है वो बयानात दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी लीडर किरण रिजिजू ने जिस तरह बयान दिया था उसके बाद कांग्रेस ने भी रद्द-ए-अमल उस बयान को लेकर दिया था और किरण रिजिजू ने यह कहा था कि एक गलत आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचाया गया है और पाकिस्तान को फरीक भी बनाया गया था। उसके लिए उन्होंने जो लिखा है उसमें नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। इसको लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है। आज भी मीडिया के नुमाइंदों ने ये सवाल पूछा तो जवाब में किरण रिजिजू ने कहा कि जो कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने लिखा वो मेरे अल्फाज नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अल्फाज हैं और वो पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड है और हकीकत जो है वो लोगों के सामने लाना मेरा काम था। मैंने असल हकीकत लोगों के सामने लाई है। हम तवारीख को बदल नहीं सकते हैं। जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है और जो कोई भी फैसला लिया गया है वो आज के डेट में भी ऑन रिकॉर्ड है। मैंने कश्मीर के बारे में जो लेख लिखा वो मेरा अपना शब्द नहीं है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड और उस समय सरकारी जितना भी जो आदान प्रदान हुए हैं वही मैंने लिखा है। दुख इस बात की है कि सच्चाई को 70 साल से भी ज्यादा दबाया गया था, सच्चाई को छुपाया गया था। उसको मैंने लोगों के सामने में लेकर के आने का काम किया है, क्योंकि इतिहास को हम नहीं बदल सकते। इतिहास उसी इतिहास के रूप में ही पेश किया जाना चाहिए, ना कि किसी के अपने सोच के हिसाब से। इसलिए कश्मीर को लेकर के जो इतिहास दबाया गया था उसको उजागर करने का काम मैंने किया है, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने बहुत जुल्म देखे हैं, बहुत तकलीफें देखे हैं। अब वक्त आ गया है कश्मीर के लोगों को मरम्मत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से भी किरण रिजिजू से पूछा गया था कि कब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, क्योंकि हालिया दिनों में कई लीडरान की तरफ से बयानात सामने आए हैं। मरकजी वजीर दाखिला ने भी इस हवाले से बयान दिया था। तो किरण रिजिजू ने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक आज़ाद इदारा है, उनको फैसला लेना होगा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में भी अब जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन का भी एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट भी है और ये ट्रांसपेरेंट भी है और एम्पावर्ड भी है। सरकार मदद करते हैं इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि सरकार के सपोर्ट के बिना तो ना कोर्ट चल सकते हैं, ना कोई संस्था चल सकते हैं। उसका व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है, हमारा ड्यूटी है। लेकिन नाज़रीन, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ही आज मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम, कुदरती गैस व मजदूर रोजगार रमेश वर्तेल ने आज ज़िला कुपवारा का दौरा किया। गलजारू गांव में एक रिसीविंग स्टेशन का उन्होंने रस्मी इफ्तिदा किया। इसके साथ साथ लोलाब के
लोलाब के कांठपुरा इलाके में एक ब्रिज का भी उन्होंने रस्म इफ्तिताह किया। कई प्रोजेक्टों के हवाले से भी उन्होंने बात की और जम्मू कश्मीर को लेकर किस तरह सरकार का मंसूबा है डेवलपमेंट का, तामीर तरक्की का, नए प्रोजेक्ट्स को किस तरह यहाँ पे लाया जाएगा, इन सारे मामलात को लेकर उन्होंने बात की और कहा कि मरकज़ी सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की का जाल बिछे और यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को इससे रोज़गार भी मिल सकता है। कई और जो अफसरान थे वो इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर के हमरा रहे। डीडीसी चेयरमैन भी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कुपवारा के साथ कई अफसरान और भी थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ भी बात की कि बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा हम आप तक पहुँचाएं। मैं आज आया था कि अपना भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है किस तरह से चल रहे हैं इसका थोड़ा जानकारी लेना है। और ये एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट चिन्हित किया गया है और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से मुझे भेजा गया था और मैंने आज आया और आके आप लोग देखे हैं कि हमारी एक यहाँ इंडोर स्टेडियम बनाया गया है 1 करोड़, उसका मैंने उद्घाटन किया और कुछ देर के बाद एक स्टील ब्रिज बनाया गया जिससे 6.5 करोड़ रुपये खर्चा किया गया है, उसका भी उद्घाटन होगा। और एक पावर स्टेशन बनाया गया है, पावर स्टेशन करीब 5.5 करोड़ की है, उसका भी आज उद्घाटन होगा। उसी तरह से आपने देखा कि हम ई श्रम कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। डीसी साहब का कहा गया है कि इस डिस्ट्रिक्ट में असंगठित जितनी भी मजदूर है अगर ई श्रम कार्ड नहीं बनाए हैं तो उसको बनाना चाहिए। और हमारे जो CGS सेंटर है वो लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी मैंने कहा कि और अच्छी तरह से काम करें इस डिस्ट्रिक्ट में। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई कश्मीर का एक रोज़ा खुसूसी इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर पे हुआ, जिसमें पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के साथ साथ कई सीनियर लीडरान और जो 9 मुंतखब कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज बने हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। डॉक्टर फारूक ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हमारे सामने एक सख्त इम्तिहान है जिसका मुकाबला हमें कंधे से कंधा मिलाकर यक ज़ुबान और यकजुट होकर करना होगा। उन्होंने कहा कि इस मौके पर हमें ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखकर कौमी मफादात पर नज़रें मरकूज़ करनी चाहिए। नाज़रीन, कबायली उमूर की तरफ से जो पहाड़ी तबके से वाबस्ता लोग हैं यानी गुजर बकरवाल है या बाकी जो लोग हैं एसटीज़ है, उन तक अवेयरनेस प्रोग्राम पहुंचाने के लिए महकमा कबायली उमूर की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और पिछले कई रोज़ से ये सिलसिला चल रहा है। मुख्तलिफ अजला में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए हैं और आज इसी सिलसिले में श्रीनगर के ज़नाना कॉलेज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जिसमें ज़िला से वाबस्ता अफसरान के साथ साथ कबायली उमूर से वाबस्ता ज़िम्मेदारों और पहाड़ी गुजर तबके से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम के दौरान लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई गई है कि किस तरह जो महकमे के अंदर स्कीमें हैं उनसे आप इस्तिफ़ादा ले सकते हैं, ख़ासकर जो स्कॉलरशिप स्कीमें हैं तलबा के लिए उनसे कैसे आप इस्तिफ़ादा ले सकते हैं। कबायली उमूर के जो नोडल ऑफिसर है जो कि इस प्रोग्राम के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं, उन्होंने इस मौके पर मीडिया के साथ बात की और प्रोग्राम का क्या कुछ मकसद है वो मीडिया के ज़रिए आवाम तक पहुंचाया। क्या कुछ कह रहे हैं जावेद अहमद परे, हम आप तक पहुंचाएं। अवेयरनेस कैंप है, ये डिफरेंट स्कीम्स को लेकर है जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चला रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। ये सिलसिला हमने 1 तारीख से स्टार्ट किया है। हमने थ्रू आउट यूटी में ऐसे प्रोग्राम्स करने का इरादा हमारा है। तो हमने अभी तक 7 डिस्ट्रिक्टों में किया है, जैसे आज श्रीनगर में कैसे, इसी तरह से परसों हम बारामूला में भी करने जा रहे हैं। मुद्दा और मकसद यही है कि हम जितने भी हमारे ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में स्कीम है उन स्कीमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाए ताकि वो वक्त पर इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएं। ख़ासतौर पर हमारा आज जो यहाँ आने का प्रोग्राम, मतलब आज जो मेन मकसद है आज वो है स्कॉलरशिप स्कीमों को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोगों को उनके बारे में अवेयर करें। डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 3 टाइप के स्कॉलरशिप स्कीमें चला रहा है। प्री मैट्रिक जो 1st से लेकर 8वीं तक, उसका दूसरा है 9th 10th और उसके बाद है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप।
हम जो हमारी पिछले साल या पिछले कई सालों से हम परसेंटेज देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम आबादी का हिस्सा है वो अवेयरनेस ना होने की वजह से इन स्कीमों से कासे रह जाते हैं। जैसे कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हमें मतलब अगर यहाँ आबादी 100,000 बच्चों की है एसटी पॉपुलेशन में, उसमें कोई 100 या 150 बच्चे ही इन स्कीमों से इस्तेफादा होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम करने का LG साहब की डायरेक्शन है और सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर जो हमारे डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब। चलिए नाज़रीन, महकमा सेहत के हवाले से बात करें तो हंदवारा वारपुरा मागाम इलाका, जहां का फर्स्ट एड सेंटर जो है लोगों के मुताबिक ज़्यादातर बंद ही रहता है। लोगों ने कहा कि कभी कभार यहाँ पे जो अमला है, अस्पताल में जो अमला तैनात है इस फर्स्ट एड सेंटर में, वो आता है, वो कभी कभार और ज़्यादा वक्त के लिए ये बंद रहता है, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात हो रही है। अगर कोई बीमार होगा या किसी को कोई ज़ख्मी होता है तो उन्हें दूर दराज इलाके में ले जाना पड़ता है, या तो हंदवारा या बाकी इलाकों में फ़र्स्ट एड के लिए ले जाना पड़ता है। सरकार से गुजारिश की गई है, महकमे से गुजारिश की गई है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। क्यों जो मुलाजिम यहाँ पे तैनात रखे गए हैं वो अपनी ड्यूटियों पे हाजिर नहीं रहते हैं। जनाब मागम शाख ये मागम शाख ये दर्ज कम से कम बेड 4-5 मेडिकल मतलब कम से कम नर्स जनाब से चीज़ ये दोन सूर सूर कह सच पता फायद वातान तुम वो मौके पे पान सोन वन थी अति तुम मौके पे वो पान हालात क्या त्यूत रस अमुक फायद अक पोस रपे 7 पोस अमुक फायद फायद ये मुकर इंसान खत्म गो मुकर मर इंसान गवर्नमेंट कम कम डिस्पेंसरी मेडिकल गोस नर्स गो बेड 4 गो बीमार कह चीज कह फैसिलिटी गुबन गाँव शरत शरत गुबन गाँव बतर तुम वो जनाब तुम पान मुसलमान बोई तुम पान मौके पे हालात क्या करान अपील बिल्डिंग बन नो बेस गन बापा डॉक्टर साहब तो मुश्किल पेश अम मूजूब गुजारिश कि नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की बात करें तो सब सोने का लूट जो है वो जारी है। हालांकि अगर सरकार दावे भी कर रही है कि जंगलात को बचाने के लिए सरकार कोशिशें कर रही है और महकमे को भी मुतहरिक किया गया है, टास्क फोर्स बनाया गया है जो जंगलात की देखरेख कर रहा है और जंगलात का बचाव कर रहा है, मगर कई इलाकों से आज के दिन भी शिकायतें आ रही है कि जंगलात का बेतहाशा कटाव हो रहा है और स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है सरकार की तरफ से। केलर पुलिस ने आज भारी तादाद में गैर कानूनी तौर पर जो जंगल से लकड़ी लाई गई थी काटी हुई, उसको बरामद किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। फिलहाल 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। मज़ीद तहकीकात जो है पुलिस ने शुरू की है कि कितने लोग इसमें मुलव्वस हो सकते हैं जो इस तरह जंगल का कटाव कर रहे हैं, बेतहाशा जो सब सोना है उसको लूट रहे हैं। तो पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके 2 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा पेश किया है। तफसीलात दे रहे हैं हमारे साथी शाह इरशाद। कलर पुलिस ने आज जो है तो एक काम किया है, उनको बता दूं कि कलर पुलिस को एक इतला मिली है कि जनाब जो है किसी गांव में कोई स्मगलरी हुई, उसके बाद जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पुलिस ने बर वक्त जो है कार्रवाई करते हुए जो है 10 स्लीपर जो है वहाँ पे जब्त कर दिया। और बता दूं कि इसमें जो है अभी तक जो है 2 अफराद जो है वो अरेस्ट हुए हैं। और बता दूं कि ये एरिया जो है बिल्कुल कलर एरिया है और कलर एरिया में बिल्कुल ये स्मगलरी हो रही थी और इसको जो है एक टाटा मोबाइल में जो है लोड किया जा रहा था और उसके बाद ही जो है किसी सेफ जगह पे लाया जाए और बर वक्त शोपियान पुलिस ने इस पर जो है रोक लगाया और इसमें जो है अभी नाज़रीन, सर्दियों के अयाम में पावर की आंख मचोली की वजह से अवाम जो है वो मुश्किलात की शिकार हो रही है और कई इलाकों में एहतजाज हो रहे हैं और आज भी कई इलाकों में श्रीनगर के साथ साथ ज़िला कुलगाम में भी एहतजाज हुआ। द्रंगबल, दमहाल, हांजीपोरा, कुलगाम से आए हुए लोगों ने मिनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम के बाहर एहतजाज किया और एहतजाज करने वाले जो ख़वातीन थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात हो रही है, मगर सरकार इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही है और जो ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं वो भी काफ़ी वक्त तक ठीक नहीं किए जाते हैं। लोगों के मसाइल की तरफ महकमा जो है वो तवज्जो नहीं दे रहा है।
पावर मसल पावर मसल हेत योतन डी सी साहबस नश डी सी साहबस गुजारिश यह कर दमहल पे दमहल द्रंगबल पे एचमगुरी पे डी सी साहबस यह गुजारिश अगर 100 KV मोट छक दिसम 200 गर दपान अगर अक मोट दीहन बोड़ मोट ना सोनिस पूरिस मान 30 गर अम मज पूर तथ ना पोषण यह पावर कहें फेज दितमुत मगर मोबाइल तक चार्ज गसान की अमी मूजूब दपान गरीब तूत वन मान बिल भरन ताकत तम दपान अगर भरो त मगर यह अगर अलग पन ट्रांसफार्म दिन या मोटी त्रायन बोड़ मान बास बिल आए 950 आए बिल मगर पावर वुचमुत जह मोबाइल तक चार्ज गसान की पावर दम द्रंगबल द्रंगस मज रोजान 2 गर तक पावर पिलान तोड़ कह आई वन डी सी साहबस नश पान जनान मान गुजारिश कर दीतो पावर हत आए बिल वारिया ट्रांसफार्म लकुट 2 गर इधर रेलवे कॉलोनी नौगाम के लोगों ने भी एहतजाज किया। वहां भी आज औरतें घरों से बाहर आई थी और सड़क पे आकर उन्होंने महकमे पावर के पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया। हालांकि इलाके में महकमे पीडीडी जो है वो स्मार्ट मीटर नस्ब करने जा रहा था, तो इस हवाले से वहां पे लोगों ने एहतजाज किया और जो अमला था उनको मीटर नस्ब करने नहीं दिया, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि 3 दिनों से इलाके को बिजली से महरूम रखा गया है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये इलाका जो है, ये बस्ती जो है, ये गरीब बस्ती है, यहाँ पे मजदूर रहते हैं, तो हम स्मार्ट मीटर के ज़रिए फ़ीस अदा नहीं कर सकते हैं। जो फ्लैट रेट्स वहाँ पे रखी गई है उसके तहत ही उनसे फ़ीस वसूल किया जाए। हालांकि अभी मीटर नहीं लगे हैं, मगर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 दिनों से इलाके में बिजली गायब है, जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान है। रेलवे कॉलोनी मज बसान गुजारिश यह कि वो 4 दह पावर बंद वो 4 दह ये दिवान मीटर कनेक्शन लगे मीटर स्मार्ट मीटर, मगर तूत गुजार कह स्मार्ट मीटर सुबह कहें मजदूर तबके गो फ्लड एरिया रात SHO साहब दपान ठहरो बानो नायब तहसीलदार SHO साहबन कड़ पान वक्त वक्त रात तो बह सोन तूच नसी न पे आमुत यह बोझ रात शामस 8 बजे अम कर कत 2-3 येतन तो अम दो बह लागनाव पावर अन लाइनमैन वाइनमैन, मगर वो पावर जरूरत मगर तुल मीटर थोद मीटर थोद ये मजूर हेको मीटर हंद यह लोड चलित कहें नौगाम रेलवे कॉलोनी पे पावर 3 दिन पे बंद पावर सह आब खसान मोटर लागान तम आब खोलान बच्चे तह स्कूल सूजमत ना तिहद लंच तैयार ना तिहद यूनिफॉर्म साफ तम त गर मज 3 दह गए। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की न्यूज़ एट 6 से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।